हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं अपनी चैनल दी मौर्याज ऑफिशियल पे। गाइज, पुनः मैं आपके सामने एक बार प्रस्तुत हुआ हूं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग इंग्लिश स्पोकिंग की टॉपिक्स लेके जो कहीं ना कहीं हम आए दिन यूज तो कर रहे होते हैं। और अगर बीच में ऐसा कुछ सेंटेंसेस आ जाता है जो हम बोलते बोलते कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, इंटरप्ट हो जाते हैं, सो दैट मैं इसके आपके लिए लेके आया हूं जिसे हम पढ़ेंगे और आसानी से इंग्लिश स्पोकन कर सकते हैं। तो देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है आखिरकार वह है क्या, जिसमें हम बात करने वाले जो सिंपल रूल है हमारा। इसमें सिंपल रूल कहता क्या है, ये कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एंड हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो अब इसमें इसका जो इस स्ट्रक्चर का आखिर अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि ऐसा मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा करना पड़ रहा है मतलब कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हम ना चाहते हुए भी कंपल्सन, जैसे मजबूरी होता है ना कि मैं ये कार्य नहीं करना चाहता फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से हम कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से समझने के प्रयोग कर देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे ताकि आए दिन हम अपने लाइफ में इसे यूज कर पाए। और जैसे मैं इसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ, एक बार मैं रिपीट करूंगा, आप पुनः मेरे सामने मेरे साथ ही अगर रिपीट करते तो आपको इसी के साथ ही या आपको याद भी हो जाने वाला है। बाद में आपको प्रैक्टिस उतना मेहनत नहीं करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, जैसे पहला हमारा सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है कि हमें यह खाना पड़ रहा है। मतलब क्या, ये कंपल्सन है, मैं खाना नहीं चाहता लेकिन यह हमें खाना पड़ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे सब्जेक्ट देखेंगे हमें, तो यह सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, आर। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या हेल्पिंग वर्ब भी प्रयोग कर लेंगे। वी आर हैविंग टू, और इसके बाद क्या किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब खाना। ठीक है, ईट दिस। तो ये क्या हो जाए सेंटेंस, वी आर हैविंग टू ईट दिस, मुझे यह खाना पड़ रहा है। अब देखिए, सॉरी, हमें यह खाना पड़ रहा है। अब अगला सेंटेंस क्या कहता है, मुझे यह सीखना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है प्रयोग करेंगे, आई एम, उसके बाद हैविंग टू, उसके बाद लर्न दिस, क्या प्रयोग कर लेंगे। अब एक मेरे साथ बोलेंगे, आई एम हैविंग टू लर्न दिस, आई एम हैविंग टू लर्न दिस। ठीक है, अब अगला सेंटेंस कहता है कि मुझे वहां जाना पड़ रहा है। मतलब क्या, मुझे मतलब आई एम हैविंग टू गो देयर, आई एम हैविंग टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ रहा है। अगला सेंटेंस है, उसे यह सोचना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे, he is having to think this, क्या कर लेंगे, अब मेरे साथ बोलेंगे आप, he is having to think this, क्या बोलेंगे, he is having to think this। ठीक है, अब अगला देखेंगे, उसको कॉल करनी पड़ रही है। इट मीन्स कि वह चाहता नहीं लेकिन कुछ कंपल्सन है, उसको वह कॉल करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या बोले, उसे, तो फिर यहां प्रयोग करेंगे, ही इज हैविंग टू कॉल हिम। अब बोलेंगे ही इज हैविंग टू कॉल हिम, उसको कॉल करनी पड़ रही है। नेक्स्ट है, मुझे यहां नहाना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या कर लेंगे, आई एम हैविंग टू टेक बाथ हियर। ठीक है, क्या कर लेंगे, हियर। तो बोलेंगे आई एम हैविंग टू टेक बाथ हियर, मुझे यहां नहाना पड़ रहा है। उसके बाद जैसे दिया, तुम्हें वहां पढ़ना पड़ रहा है, मतलब मजबूरी है, तुम्हें वहां पढ़ना पड़ रहा है। तो ये क्या कर लेंगे, अब फिर करेंगे यू के अकॉर्डिंग क्या हम प्रयोग कर लेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है, आर। यू आर हैविंग टू स्टडी देयर, क्या करेंगे, यू आर हैविंग टू स्टडी देयर, तुम्हें वहां पढ़ना पड़ रहा है। अगला है, मुझे यहां नाचना पड़ रहा है। इट मीन्स कि मैं नाचना नहीं चाहता हूं, नाचना पड़ रहा है, कंपल्सन है। तो यहां फिर प्रयोग करेंगे क्या, जो क्या है, सब्जेक्ट आ जाएगा आई, और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा एम, फिर वही प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर, हैविंग टू डांस हियर, क्या कर लेंगे, हैविंग टू डांस हियर, हैविंग टू डांस हियर। ठीक है, तो एक बार पुनः देख लेंगे। यहाँ पे दिया, हमें यह खाना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू ईट दिस, मुझे यह सीखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लर्न दिस,
मुझे वहां जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो देयर। उसे यह सोचना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू थिंक दिस। उसे उसको कॉल करनी पड़ रही है, ही इज हैविंग टू कॉल हिम। मुझे यहाँ नहाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू टेक बाथ हियर। मुझे वहां पढ़ना पड़ रहा है, सॉरी पढ़ना गलत हो गया था, पढ़ना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू स्टडी देयर। मुझे यहाँ नाचना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू डांस हियर। सो आई होप दोस्तों कि ये आपका जो स्ट्रक्चर था, सिंपल स्ट्रक्चर जिसमें हैविंग टू का प्रयोग था, वह आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, आपको समझ भी आया होगा। अगर आप मेरे से और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने चाहने वाले दोस्तों को आप शेयर भी कर देंगे, और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, फिर ऐसे ही वीडियो के साथ आपसे मैं मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।